अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ एथिक्स के बारे में। हमने आसान वर्ड्स में लिखा है यूज ऑफ शुड, ought to एंड मस्ट। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ वो काफी टीचर से और काफी बुक्स के जो ग्रामर होती है उससे डिफरेंट है, क्योंकि जो मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ या मैंने आपको जितनी भी पहले पढ़ा चुका हूँ उनमें मैं आपको आसान से आसान, इजी से इजी लफ्जों में ग्रामर पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो बुक्स में ग्रामर लिखी होती है वो अक्सर हमें समझ नहीं आती, और जो टीचर हमें समझाते हैं उनकी भी हमें काफी समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ उनको लेक्चर की टाइमिंग की जल्दी होती है कि इतने उनको पता होता है कि हमने 15 मिनट में 30 मिनट में जल्दी जल्दी अपना लेक्चर खत्म करना है। पर हमारे ग्रामर के लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास काफी टाइम है। अगर हम उसमें से आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट आपको पढ़ाने में दे भी देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका भला होगा। तो ये है मेरा चैनल इजी लर्न विद रेहान, इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी मजीद ग्रामर के लेक्चर की वीडियोस आप तक पहुंच सके। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ ये छोटे से लेकर हायर एजुकेशन वाला बंदा भी सीख सकता है। जैसे आप मैंने लिखा है फॉर CSS स्टूडेंट्स, PMS स्टूडेंट्स, FPSC स्टूडेंट्स, PPSC स्टूडेंट्स और एंड PMA स्टूडेंट्स भी ये सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ शुड, ought to, मस्ट। तो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि शुड क्या होता है, शुड का क्या मतलब होता है और ये कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुड का मतलब है चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें लस्सी पीनी चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह हम ऐसे रूटीन में भी यूज करते हैं वर्ड्स के तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो यही अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अगर जैसे मैं आपसे इंग्लिश में बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू शुड गो नाउ, कि तुम्हें जाना चाहिए, तो आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार भाई वो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो ये काफी इम्प्रेसिव बात होती है कि अगर हम ये रूटीन में जो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये सीख लें और साथ ही साथ हम बोलना भी शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए बहुत प्राउड की बात होगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ उससे आपको फायदा उठाना चाहिए और आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए जो हम रूटीन में, जैसे अभी ये शुड मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड गो नाउ, यू शुड स्लीप नाउ, के आई शुड स्लीप नाउ, यू शुड स्लीप नाउ, कि तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, मुझे अभी सो जाना चाहिए। जो हम रूटीन में यूज करते हैं तो हमें तब शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि तुम्हें दूध पीना चाहिए, वहां पे भी अगर हम शुड यूज करते हैं तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, मतलब गलत रॉन्ग नहीं होगा। तो ये है शुड। अब हम बात करते हैं ought to। तो सबसे पहले आपका सवाल दिल में यही आएगा कि ये ought to क्या है। अब काफी लोगों ने ought to के बारे में सुना भी होगा, काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। कैसी हैरानी की बात है कि काफी लोगों ने सुना भी नहीं है यार। तो ought to मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ought to कहते हैं मजहबी अमूर या इखलाकियात के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज या वर्ड। यहाँ मैंने लिखा है मजहबी अमूर और इखलाकियात के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाला लफ्ज वो है ought to। अब ये दोनों क्या है, मस्बी अमूर क्या है और इखलाकियात क्या है। इखलाकियात का तो आपको पता होगा और मस्बी अमूर का भी पता होगा, पर ये है क्या, इसका ought to से क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मस्बी अमूर है, ये जैसे अब हम मजहब की बात करते हैं, कोई भी मजहब हो, क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, जैसे अब हम मुसलमान हैं तो अब हम मुस्लिम के बारे में बात करते हैं कि यार उसे नमाज पढ़नी चाहिए, उसे अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसे रोजे रखने चाहिए, उसे ज़कात देनी चाहिए, ये होगी मजहबी बात। अब कोई और हम मजहबी बात करते हैं, जैसे उसे चर्च जाना चाहिए। अब और भी इस तरह की बातें हैं, जैसे उसे मंदिर जाना चाहिए, तो ये होगी मजहबी अमूर, सॉरी मजहबी अमूर होगा ये। तो अब ये इखलाकियात का क्या ought to से रिलेशन है। इखलाकियात का ought to से ये रिलेशन है कि जब इखलाकियात की हम बात करते हैं, देखें जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि मजहबी अमूर के लिए ought to यूज होता है। अब हम उसके लिए should बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रॉपरली रॉन्ग हो जाएगा, तब हम यूज करेंगे ought to। इखलाकियात भी मजहबी अमूर की तरह है, वो भी ought to यूज होता है इखलाकियात में भी। जैसे उसे अपने से बड़ों का अदब करना चाहिए, अली को अपने वालिदैन से तमीज से बात करनी चाहिए, हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की हर बात माननी चाहिए, हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, हमें अपने छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, तमीज से पेश आना चाहिए बड़ों से और छोटों से। तो ये क्या होगी इखलाकियात, और इंग्लिश में हम इखलाकियात की जगह ought to यूज करेंगे। तो इन दोनों लफ्ज का मैंने आपको बता दिया कि इसके ought to वर्ड के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to not abuse anyone, इसका क्या मतलब होगा, तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, तब हम ought to यूज करेंगे। जैसे दूसरी एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू ought to worship in time। ये तो हमने वैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है। अब हम अपनी जुबान में बात करते हैं कि उसे जिम में या कहीं भी अपने से बड़े या छोटे से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उससे गलत बात नहीं करनी चाहिए, तब हम यूज करते हैं ought to। ये है अभी तक की आसान से आसान एग्जाम्पल जो मैंने आपको अपने अंदाज में अपने लफ्जों में समझाया। अब आप अगर ought to वर्ड को समझ लेते हैं, should वर्ड को समझ लेते हैं, तो आपके लिए ग्रामर कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप ये रूल समझ रहे हैं यार। यहाँ पे तो हमने वैसे लिखा है यूज ऑफ शुड, ought to, मस्ट, बेसिकली ये रूल ऑफ इथिक्स है। ये यूज ऑफ शुड, ought to, मस्ट ये है कि कहाँ पे हम यूज करते हैं। शुड का यूज किधर करते हैं, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दूध पीना चाहिए, तो ये तो हम बता रहे हैं कि किस सेंटेंस में किधर हमारा ये शुड वर्ड यूज होगा। इखलाकियात की बात में हमारा किस सेंटेंस में किस जगह पर हमारा ought to वर्ड यूज होगा, किस टाइम पे किस जगह किस सेंटेंस में हमारा मजहबी अमूर वर्ड ought to हम यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया ought to वर्ड। अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट एक बहुत छोटा सा वर्ड है और आपको जल्दी उम्मीद करता हूँ समझ भी आ जाएगा। चलिए मस्ट की बात करते हैं। मस्ट का मतलब क्या है, लाजमी के लिए। अब लाजमी जैसे हम कहते हैं कि यार तुम्हें वो काम लाजमी करना चाहिए, तुम्हें जिम लाजमी जाना चाहिए, तुम्हें पार्क में रनिंग लाजमी करनी चाहिए, तुम्हें खाना लाजमी खाना चाहिए, तुम्हें देसी घी लाजमी खाना चाहिए, तुम्हें लस्सी लाजमी पीनी चाहिए, तुम्हें दूध लाजमी पीना चाहिए, तुम्हें लाजमी टाइम पे सोना चाहिए, तुम्हें लाजमी टाइम पे उठना चाहिए, तुम्हें लाजमी स्कूल जाना चाहिए। इस तरह की अभी हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है।
हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने पे आए, ज्यादा एलेबोरेट करने पे आए, तो हम मजीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मस्ट के बारे में। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। अगर तुम लाजमी मेडिसिन लेते हो, तुम अगर लाजमी दवाई खाते हो, तो तुम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। अगर तुम टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते, तुम लाजमी मेडिसिन नहीं लेते, तो क्या होगा, तुम मजीद बीमार हो जाओगे। तो सर फिक्रे में लाजमी का लफ्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मतलब ऐसा होता है कि सम टाइम लाजमी का लफ्ज नहीं लिखा होता, तो क्या हम उसके लिए भी मस्ट यूज करेंगे? नहीं अकरम, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस है कि तुम्हें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तो अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो शुड यूज होगा, नहीं तो ऑटो यूज होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर वर्ड एक फिक्रे में लाजमी लिखा है या नहीं लिखा, वो बात पे डिपेंड नहीं करता। बात डिपेंड करती है उस फिक्रे पे कि अगर उसमें मजहबी बात हो रही है तो ऑटो यूज करेंगे। अगर उसमें इखलाकियात की बात हो रही है तो भी ऑटो यूज करेंगे। अगर नॉर्मल बात यूज हो रही है कि यार उसे ये काम करना चाहिए, उसमें लाजमी का वर्ड होना हो, अगर सिंपल फिक्रा हो कि उसे ये काम करना चाहिए, उसे वो काम करना चाहिए, तब हम शुड यूज करेंगे। अगर लाजमी का वर्ड है तो आपका रॉन्ग सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने का तुक ही नहीं बनता भाई, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया कि तुम्हें लाजमी खाना खाना चाहिए। अगर नहीं भी लिखा तो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो लाजमी आया नहीं, हम क्यों लिखे। बस ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। हो ना हो, मैंने अभी आपको बताया कि हो या ना हो, बात डिपेंड करती है उस फिक्रे पे। तो समझ आ गई अकरम आपको? जी जी सर। तो अब मैंने दूसरे सेंटेंस में एग्जांपल पे लिखा है, यू मस्ट प्रिपेयर योर एग्जाम। अगर तुम अपना एग्जाम तैयार नहीं करते, अगर तुम नहीं पढ़ते अपने एग्जाम का सब्जेक्ट, जैसे अगर तुम्हारा कल इंग्लिश का पेपर है तो तुम नहीं एग्जाम की तैयारियां करते, तो तुम्हें क्या होगा? बताओ अकरम, तुम्हें क्या होगा? फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। ये है लाजमी के लिए कि तुम्हें वो काम लाजमी करना है या नहीं करना, पर जो सेंटेंस है वो मस्ट से ही शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मस्ट से शुरू नहीं होगा, पर मस्ट हेल्पिंग वर्ब यूज जरूर होगा। जैसे मैंने लिखा है ना, यू मस्ट। तो ये है बात। दरअसल ये मसला है मस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों वर्ड्स की समझ आ गई होगी, पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इन तीनों का मतलब एक ही है। अब आप सोचेंगे कैसे? मस्ट का मतलब है लाजमी के लिए, और टू का मतलब है मजहबी अमूर, इखलाकियात के लिए, और टू शुड चाहिए, पर मतलब इनका एक है। कैसे? कैसे का जवाब मैं आपको देता हूं। ये मतलब एक ही है, मैं भी मानता हूं कि मतलब एक ही है, पर इनकी जो पोजीशंस हैं वो अपने अपने सेंटेंस में यूज होती है। कि मजहबी बात हो रही है तो और टू, इखलाकियत की बात हो रही है तो भी और टू, अगर लाजमी की बात हो रही है तो मस्ट, अगर नहीं भी हो रही है, अगर बात फिर भी लाजमी है तो उसे जाना चाहिए, पार्क जाना चाहिए तो मस्ट। तो अगर सिंपल फिक्र है कि उसे ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तो शुड। तो ये था आज का हमारा रूल ऑफ इथिक्स का लेक्चर, पर आपके लिए मैं यूज ऑफ शुड और टू मस्ट का लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा चैनल है इजी लर्न विद रेहान, जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारी ऐसी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और कमेंट लाजमी करिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।